ब्रेक के बाद रुक करेंगे अलीगढ़ बुलेटिन की ओर। अलीगढ़ महानगर में ई रिक्शा चालक की गोली मारकर हत्या करने का सनसनीखेज मामला सामने आया है। मामला क्या है, देखिए इस रिपोर्ट में। अलीगढ़ महानगर के थाना क्वारसी क्षेत्र के केला नगर चौराहे पर एक ई रिक्शा चालक की गोली मारकर हत्या करने का सनसनीखेज मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि शाम को ई रिक्शा चालक माजिद ई रिक्शा चलाने के लिए घर से निकला था, तभी किसी बात को लेकर विवाद हो गया और दबंगों ने माजिद को गोली मार दी। गोली की आवाज सुनते ही आसपास के लोगों में हड़कंप मच गया। गोली लगने से घायल ई रिक्शा चालक माजिद को जेएन मेडिकल लाया गया, जहां डॉक्टर ने उसको मृत घोषित कर दिया। मौके पर पहुंची इलाका पुलिस व फॉरेंसिक टीम ने जांच पड़ताल कर मृतक युवक माजिद के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और युवक के परिजनों को सूचना दे दी है। पुलिस ने परिजनों की तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। थाना क्वारसी का एक प्रकरण संज्ञान में है, जिस संबंध में क्षेत्राधिकारी नगर तृतीय द्वारा अवगत कराना है कि थाना क्वारसी क्षेत्र अंतर्गत सायं लगभग 7:30 बजे एक टेडी चालक मज्जू उर्फ माजिद का किसी विवाद को लेकर के एक दो व्यक्तियों द्वारा उस पर फायरिंग की गई, जिससे कि जिसकी सूचना मिलते ही तत्काल पुलिस बल मौके पर पहुंचा और उसे उपचार हेतु जेएनएमसी ले जाया गया, जहां पर डॉक्टरों द्वारा उसे मृत घोषित कर दिया गया। मृतक के परिजनों द्वारा दी गई तहरीर के आधार पर अभियोग पंजीकृत किया जा रहा है तथा आरोपियों की गिरफ्तारी हेतु 3 टीमें गठित की गई हैं और शीघ्र ही इसमें गिरफ्तारी सुनिश्चित करते हुए अन्य आवश्यक विधिक कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। अलीगढ़ से सी न्यूज संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ में हिंदू परिवारों द्वारा अपने घरों पर मकान बिकाऊ है के पोस्टर व बैनर लगाने का एक सनसनीखेज मामला सामने आया। देखिए ये रिपोर्ट। अलीगढ़ के थाना डेलीगेट क्षेत्र के बनियापाड़ा में हिंदू परिवारों द्वारा अपने घरों पर मकान बिकाऊ है के पोस्टर व बैनर लगाने का एक सनसनीखेज मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि क्षेत्रीय लोगों को पानी व बिजली की काफी समस्या आ रही है, इसलिए उन्होंने इस तरह का एक महत्वपूर्ण फैसला लेते हुए पलायन करने की धमकी दी है। लोगों का कहना है कि पानी व बिजली की समस्या को लेकर उन्होंने मेयर, सांसद, विधायक व नगर निगम से काफी बार शिकायत की, मगर आज तक किसी ने भी इस मामले को गंभीरता से नहीं लिया। इसलिए उन्होंने अपने घरों पर मकान बिकाऊ है के पोस्टर लगाते हुए पलायन करने की चेतावनी दी है। क्या नाम है चाचा आपका? कैलाशचंद गुप्ता जी, यहाँ पे जो बैनर लगाए गए हैं मकान बेचने के, क्या मामला है? मामला ये है कि यहाँ हर चीज़ की समस्या है। पानी तो है ही नहीं, पानी के अलावा लाइट वाले भी परेशान करते हैं। आए दिन लाइट यानी कि 2-2, 4-4 घंटे को गायब रहती है, पानी बिल्कुल आता नहीं है। अब ये यहाँ का जो ही है या अधिशासी अभियंता है या तो ये चाइना की मोटर लगा रहे हैं या ये कमीशन खा रहे हैं, जो आए दिन मोटर फूकती रहती है। इनकी कोई सुनने को तैयार नहीं है, चाहे मेयर साहब हो चाहे और कोई नेता हो, कोई सुनने को तैयार नहीं है। आश्वासन दे देते हैं कि हाँ साहब सही हो जाएगा, सही हो जाएगा, सही हो जाएगा। हमारा सांसद तो आता ही नहीं है। अच्छे दिन की बात हुई थी कि भाजपा शासन में अच्छे दिन आएंगे, ये अच्छे दिन आ रहे हैं। अच्छा शासन या अच्छे शासन की बात हुई है, ऊपर तो हर चीज़ सही है, लेकिन नीचे जो है एक अधिकारी से लेकर कर्मचारी तक सब भ्रष्ट हैं। कोई सुनने को तैयार नहीं है। अच्छा। कि पब्लिक के यानी पब्लिक परेशान है या उसको आराम है या कोई सुविधा है या नहीं है। तो यहाँ से पलायन करेंगे अगर बिल्कुल आपके? पलायन करेंगे, या समस्या का समाधान नहीं होगा तो मकान बेचेंगे। अच्छा, कौन सी जगह है चाचा ये? बनियापाड़ा है जो चारों तरफ से घिरा हुआ है मुस्लिम बस्तियों से। थाना कौन सा लगता है? थाना डेलीगेट लगता है जी। क्या नाम है आपका? अनीता जी। गुप्ता जी, क्या समस्या आ रही है आपके? हमारी ये समस्या है, बनियापाड़े में हम रहते हैं और यहाँ पानी की बहुत समस्या है, पानी नहीं आता। ये जो मकान बेचने के पोस्टर लगाए हैं, क्या वजह है? तो ये बच्चे पानी वैसे स्कूल में नहीं जा पाते हैं, कोई काम भी नहीं हो पाता है, त्यौहार आ रहे हैं ऊपर तो त्योहार पे पानी नहीं मिलता है और इस वजह से हम घर प्लान करना चाहते हैं। अच्छा, तो रोज़मर्रा की ज़िंदगी कैसे गुजार पा रहे हैं बिना पानी के? अब इधर से उधर काफ़ी दूर से लाना पड़ता है पानी, टैंकर भी मंगाना पड़ता है, टैंकर भी बड़ी मुश्किल से भी आता है। आपके यहाँ के जो पार्षद मेयर है उनसे शिकायत नहीं करी पानी की? पार्षद तो सुनता ही नहीं है बिल्कुल भी। क्या नाम है पार्षद का जहाँ पर? पार्षद का नाम क्या है? पार्षद का नाम क्या है? यासन पेंटर की बहू है, मुझसे भी काफ़ी मोहल्ला बने बाड़ेगी तो सुनती ही नहीं है, बिल्कुल नहीं सुनता। अब आप क्या, अगर पानी की समस्या दूर नहीं हुई तो क्या करेंगे? पानी की समस्या दूर नहीं होती क्या करेंगे आप? तो यहाँ मकान बेचेंगे, प्लान करेंगे, क्या करेंगे। अच्छा, कितने घर हैं यहाँ पर?
100 घर हैं। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम जयप्रकाश हनुमान नाम है। जयप्रकाश जी, किस चीज़ की समस्या आ रही है यहाँ पर? हमें पानी की समस्या रोज मोटर फूकती है, आए दिन मोटर फूक जाती है और वहाँ पर जाओ पानी लिए जाओ आज ये मोटर ख़राब हो गया, आज ये ट्यूबवेल ख़राब हो गया है। दो ट्यूबवेल, तीन ट्यूबवेल हैं और 2 ट्यूबवेल हर समय ख़राब रहते हैं। परेशान है, मोहल्ला बनिया पड़ा, इसलिए क्या करें, मजबूरी में मकान बेचना ही पड़ेगा और बेच के जाएंगे। तो कब से समस्या आ रही है ये पलायन? समस्या हो गई, जो समझ लो समस्या ही समस्या चल रही है जब से 8-10 साल हो गए। अच्छा, पलायन करने की मजबूरी क्या है? पलायन का यही मतलब है, अब ये बताओ, पानी के बगैर पानी के तो रह नहीं जाएगा। कितने लोग पीड़ित हैं इससे? पीड़ित पूरा मोहल्ला है पीड़ित। आपने शिकायत करी? जैसे आज भाजपा शासित है और मेयर मौजूद हैं यहाँ पे, प्रशांत सिंघल भाजपा के मेयर है। मेयर साहब से भी शिकायत करी है, मेयर साहब भी सुन रहे हैं। वैसे उन्होंने कही कि यहाँ पर वो लगवा देंगे, पर टंकी आती नहीं है। मेयर साहब क्या करेंगे, जब वो फूक जाएगा, मोटर फूकेंगी, ट्यूबवेल फूकेगा, तो मेयर साहब इसमें क्या करेंगे? किसका फेलियर मानते हैं, किसकी कमी है जो इतनी परेशानी आ रही है? कर्मचारियों की कमी है सब। कर्मचारी भी तो मेयर साहब के अंडर में आ रहे हैं, वो उन पर क्यों नहीं चाबुक चला रहे? ये मेयर साहब जाने के क्यों परेशान कर रहे हैं मोहल्ले को। क्या नाम है आपका? रानी देवी। रानी देवी, क्या समस्या आ रही है यहाँ पर? यहाँ पानी की समस्या है, त्योहारों पे और सूखा पड़ रही है बिल्कुल। 1 महीने से दिक्कतें चल रही हैं ये पानी की। ये मकान बेचने के जो बैनर लगाए गए हैं, पानी की वजह से हो रहा है यहाँ पे सब। अच्छा, पानी नहीं मिलेगा तो और बिल्कुल समझ है, जब पानी नहीं होगा, पानी के बिना क्या काम है? लाइट के बिना हम काम कर सकते हैं, लेकिन पानी के बिना नहीं काम कर सकते हैं। आपने शिकायत करी पानी को लेकर? क्योंकि ये रोज बेटा जाता है, दिन में 3-4 दफे जाता है, फोन करता है, मेयर और कोई सुनवाई नहीं होती है। अभी दे रहे हैं। अब आप क्या चाहते हैं? यही चाहते हैं कि पानी की समस्या हमारे दूर हो, बनिया पाड़ी पानी मिले। कौन सी जगह है ये? बनिया पाड़ा, चामुंडा चौक। क्या नाम है आपका? ध्रुव वाशने। हम बाशने जी, बताइए क्या समस्या आ रही है यहाँ पर? यही पानी की कब से आ रही है पानी की समस्या? 2-3 साल हो गए। अच्छा, ये जो यहाँ पर होर्डिंग्स बैनर से लगा दिए गए हैं, क्या है मामला? यही लगाए गए हैं, ये मकान बिकेंगे। क्यों बिकेंगे, क्या रीज़न है? पानी नहीं आ रहा, तो कब से नहीं आ रहा पानी? 2-3 साल हो गए। शिकायत करिए यहाँ पर? क्यों नहीं करी? क्या चाहते हैं आप? क्या चाहें बताओ? आप क्या चाहते हैं? पानी आया है और क्या चाहते हैं, यही चाहते हैं। अलीगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ में युवक पर आधा दर्जन से ज्यादा गोलियां चलाने का लाइव वीडियो सामने आया है। मामला क्या है, देखिए इस रिपोर्ट में। अलीगढ़ के रोरावर थाना क्षेत्र के तेलीपाड़ा इलाके में शुक्रवार तक तड़के करीब 3 बजे दिल दहला देने वाली वारदात को बदमाशों ने अंजाम दिया है, जिसमें रमजान की सहरी से पहले कुछ बदमाशों ने 25 वर्षीय युवक हारिस उर्फ कट्टा की गोलियों से भूनकर बेरहमी से हत्या कर दी। बाइक सवार हमलावरों ने आधा दर्जन से ज्यादा ताबड़तोड़ गोलियां बरसाई, जिससे हारिस की मौके पर ही मौत हो गई। गोलीबारी के बाद पूरे इलाके में दहशत फैल गई। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और जांच के बाद कठोर कार्यवाही की बात कह रही है। नाम खालिद है। खालिद जी, आपकी कौन थी? ये मेरा भांजा लगता रहा। अच्छा, क्या हुआ था, क्या घटना क्या हुई? अरे सुबह ये मैच खेल रहा था लड़कों के साथ, और वो लड़कों के साथ मैच खेलने के बाद में शेरी का टाइम हो गया। ये क्या नाम है, सब लड़के अपने घर चले गए, ये भी अपने घर जा रहा था। और घर के पास आने के बाद में जरा 2 मिनट के लिए खड़ा हुआ, कुछ लड़के आए और इसमें गोली मार कर चले गए। तो लड़के क्या आए थे? बाइकों पे बता रहे हैं, बाइकों पे आए थे, 2 बाइकों पे। कितने लड़के होंगे? 4 लड़के बता रहे हैं। अच्छा, कितनी राउंड फायरिंग हुई? बता रहे हैं करीबन 8-9 गोलियां चली। अच्छा, ये पता लग रहा है कितनी गोली लगी? अब ये तो वही बताएंगे जो मौजूद थे। हमने ये सुना कि 8-9 गोलियां मारी हैं उन लोगों ने। तो कुछ लोग दो लोग भागे भी थे, उनके पीछे हत्थे ले गए, तो उन पर भी फायर करे उन्होंने। वो फायर करते हुए भाग गए। तो इनकी कोई रंजिश तो नहीं थी? हाँ, कोई रंजिश ही थी शायद, किससे? ये तो मुझे मालूम नहीं है। तो पुराने विवाद के पीछे मार के? हाँ, इसका होते रहते हैं झगड़े, समझाते रहते हैं भैया तुम ऐसे मत रहो, अपने काम वाम करो। नमाज पढ़ता, 5 टाइम की नमाज पढ़ता, रोजे रख रहा। अच्छा, कितना समय गोली चली? ये तो मुझे मालूम नहीं है। सुबह कितने समय हुआ? सुबह ऐसा था, करीबन 3 के करीब टाइम था। अच्छा, उनके झगड़े क्यों होते थे, वजह क्या? अब ये तो मुझे मालूम नहीं है।
आज दिनांक 14/3/2025 को सुबह करीब 3:30 बजे थाना रोरावर क्षेत्र शाहजमाल से सूचना प्राप्त हुई कि कुछ युवकों द्वारा हारिश पुत्र राशिद को गोली मार दी गई है। तत्काल उन्हें अस्पताल ले जाया गया, जहां उनकी मृत्यु हो गई। मौके पर फॉरेंसिक टीम के द्वारा जांच की जा रही है। तहरीर प्राप्त कर ली है, विधिक कार्रवाई प्रचलित है तथा मौके पर शांति है। अलीगढ़ से सी न्यूज संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ में तमंचे और चाकू के बल पर 3 बदमाशों ने कोल्ड ड्रिंक गोदाम में करीब 1.5 लाख रुपए की नकदी लूट की घटना को अंजाम दिया। देखिए ये रिपोर्ट। अलीगढ़ के थाना बन्ना देवी इलाके की नई बस्ती सीमा फाटक के पास तमंचे और चाकू के बल पर 3 बदमाशों ने कोल्ड ड्रिंक गोदाम में करीब 1.5 लाख रुपए की नकदी लूट की घटना को अंजाम दिया है। लूट की पूरी वारदात गोदाम में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। गोदाम स्वामी अमरजीत और उसके बेटे ने बताया है कि वह अपने गोदाम के काउंटर पर बैठे थे और पेमेंट गिन रहे थे। इसी दौरान 3 बदमाश अचानक से नकाबपोश अंदर घुस आए और तमंचे और चाकू के बल पर काउंटर पर रखे करीब 1.5 लाख रुपए लूटकर फरार हो गए। घटना की सूचना इलाका पुलिस को दी गई तो मौके पर पहुंचे पुलिस जांच पड़ताल में जुटी है। पीड़ित ने सीसीटीवी फुटेज के साथ पुलिस को कार्यवाही हेतु तहरीर दी है। अलीगढ़ से सी न्यूज संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ में सरकारी जमीन पर रातों रात अंबेडकर की प्रतिमा स्थापित कर दी, जिससे एसएसपी ने शरारती तत्वों के खिलाफ एनएसए लगाने की चेतावनी दी। मामला क्या है, देखिए इस रिपोर्ट में। उत्तर प्रदेश के जनपद अलीगढ़ के ब्राह्मपुर गांव में सरकारी जमीन पर संविधान रचयिता बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की मूर्ति स्थापित किए जाने का मामला अभी शांत नहीं हुआ था कि ऐसा ही एक मामला थाना दादो क्षेत्र के गांव शेखपुरा सटकना से सामने आया। यहां जाटव समाज के लोगों ने रातों रात सरकारी जमीन के मनरेगा पार्क में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की मूर्ति स्थापित कर दी, जिससे बघेल समाज और जाटव समाज के लोग आमने सामने आ गए और गाँव में अफरा तफरी और तनाव फैल गया। गैर दलित समाज के ग्रामीणों द्वारा अंबेडकर की मूर्ति सरकारी जमीन पर स्थापित किए जाने की सूचना पुलिस को दी गई। सूचना पर एसएसपी समेत एसपी ग्रामीण सीओ सहित कई थानों का पुलिस फोर्स घटनास्थल पर पहुंच गया और पूरे गांव को छावनी में तब्दील कर दिया। एसएसपी ने दोनों पक्षों लोगों को समझाने के बाद जाटव समाज के लोगों ने सरकारी जमीन पर स्थापित की गई अंबेडकर की मूर्ति को हटा लिया। इसके साथ ही एसएसपी ने माहौल बिगड़ता वाले शरारती तत्वों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर कार्यवाही किए जाने की बात कही है। साथ ही होली के त्योहार पर सौहार्द ना बिगड़े, इसको लेकर भी एहतियात के तौर पर गाँव के अंदर पुलिस फोर्स तैनात कर दी है। शेखुपुरा में मनरेगा पार्क में मूर्ति लगाने का मामला है। सर क्या है पूरा मामला, किसकी सॉर्ट आउट की है? आज सुबह हमारे पास पुलिस को एक संज्ञान में आई एक बात की शेखुपुरा गांव जो कि थाना दादा अंतर्गत है, इसमें एक अंबेडकर पार्क में एक मूर्ति स्थापित की गई है अम्बेडकर जी की। तत्काल बाद पुलिस फोर्स पहुंचा। पुलिस फोर्स ने पहुंच करके उनसे वार्ता स्थापित की। सारे अधिकारी भी पहुंचे, मैं भी आ गया था। यहाँ के सभी पक्ष, दोनों पक्ष, यहाँ पे प्रमुखतः 2 पक्ष हैं। यहाँ पे एक जो जाटव पक्ष है उसका लगभग 500 गांव है और दूसरा पक्ष जो कि अन्य जातियां हैं वो दूसरी तरफ रहती है गांव के, वो हैं। दोनों के बीच में थोड़ा सा तनाव भी था इसी विषय को लेकर के। उससे पुलिस ने वार्ता की, हम लोगों ने सभी से वार्ता की, दोनों पक्षों से वार्ता करके हम लोग ने उनको ये बात समझाई कि ये जो है इस तरह की चीज़ें इलीगल हैं। ये गवर्नमेंट जियो के अंदर ये चीज़ लिखी गई है कि किसी भी सरकारी ज़मीन पे किसी प्रकार की मूर्ति स्थापना नहीं हो सकती है, और अगर किसी प्राइवेट ज़मीन पे भी स्थापना करनी है उसके लिए भी शासन की परमिशन लगती है। ये बात जियो में उनको समझाई गई, ये बात उनको समझ में आई। पूरे समाज ने आगे बढ़ के खुद से इस मूर्ति को उतारा है। जिन लोगों ने भी, शरारती लोगों ने इसकी शुरुआत की है, उन पे ज़रूर कार्रवाई होगी। कुछ लोगों ने बीच में भी माहौल को बिगाड़ने की कोशिश की थी। यंग लड़के थे कुछ जो झड़प करने की कोशिश कर रहे थे, पुलिस ने उनको वाद विवाद नहीं होने दिया। उनके खिलाफ भी जो लोग एग्रेसिव थे उनके खिलाफ भी हम लोग कार्रवाई करेंगे। और इसके अलावा जिस जगह पे भी इस तरह की चीज़ें अब आगे होंगी, क्योंकि ऐसा विषय यहाँ पे कुछ दिन पहले, लगभग 2 महीने पहले हमारे ज़िले में एक बार हो चुका है। तो चूँकि हमें वो वन ऑफ इवेंट लगा तो हमने उस वक्त इतनी कठोर कार्रवाई नहीं की थी। लेकिन अब मैं आप लोगों के माध्यम से संदेश देना चाहता हूँ, अलीगढ़ में आज के बाद अगर इस तरह की मूर्ति स्थापना हुई जिस जगह पे भी, वहाँ हम लोग गंभीर से गंभीर एनएसए की भी कार्रवाई करेंगे। क्योंकि ये विषय ऐसा नहीं हो सकता है कि सामाजिक सौहार्द को और शांति व्यवस्था को किसी को बिगाड़ने की कोशिश की जाए कुछ चंद लड़कों के। आज भी जो घटना यहाँ निकल के आई है, बाद में सभी बुजुर्ग और जितने भी लोग थे उन सब लोगों का कहना है कि सर, हमारे यहाँ के प्रधान भी हैं, उन सब लोगों को भी कहना है सर, हमारी नॉलेज के बिना कुछ लड़कों ने, जिनको हम पहले से समझा रहे थे, ये बातें इंटरनल उनके बीच में थी, उन लोगों ने आकर के रात में अचानक से ये घटना की है।
जो भी लड़के इस तरह से जिनको लगता है कि वो लॉ और कानून के ऊपर हैं, उन सब लोगों को हम सबक सिखाएंगे और आगे से इस बार के बाद से हम लोग फिर इसमें बहुत कठोर होकर गिरेंगे। ये बात मैं आप लोगों के माध्यम से पूरे अलीगढ़ वासियों को सूचित करना चाहता हूँ। एक चीज़, दूसरी चीज़ और मैं आप लोग सूचित करना चाहता हूँ, थोड़ा सा ऐसा भी लगता है कि प्रधानी के चुनाव के कारण जो है यहाँ पे सरगर्मियाँ, राजनीतिक सरगर्मियाँ नीचे तेज हुई हैं। इस बात के लिए मैं सभी को सचेत करना चाहता हूँ, आगाह करना चाहता हूँ। इसको चेतावनी समझना, चेतावनी समझें। इसको हमारी तरफ से एक नसीहत समझनी है, वो समझें। किसी भी गांव में प्रधानी को लेकर के अगर अनावश्यक कानून व्यवस्था को प्रभाव डालने की कोशिश की गई, हम उस पर बहुत कठोर टूटेंगे। जितना शायद लॉ में उसका प्रावधान है, उससे ज़्यादा गंभीर उनको जो है चीज़ें झेलनी पड़ेंगी, क्योंकि ये चीज़ें नहीं हो सकती हैं कि समाज में जो एक बहुत ही शांतिपूर्ण माहौल में सारे त्यौहार हो रहे हैं, त्यौहार का माहौल है, सब चाहे पूरे ज़िले में शांति है, उसमें कुछ चंद लड़कों के कारण पूरी सामाजिक सौहार्द और शांति बिगड़े। ये बात हम होने नहीं देंगे। हमारी पुलिस फोर्स बहुत क्लियर है और मुस्तैद है हम लोग, और हम लोग इस पर कठोर से कठोर कार्रवाई करेंगे। माहौल कैसा सर अभी? और बिल्कुल शांत है, आप देख रहे हैं, बिल्कुल सामान्य है। हम लोग आए बहुत ही सामान्य और बहुत ही अच्छे माहौल में, सबसे बात हुई। जो लोगों के मन में शंका शुभाएं थी वो हमने दूर की, हमने उनको वो जियो दिया, वो सब लोग समझ गए कि ये बात सही है जो हम लोग समझाने की कोशिश कर रहे हैं। हम लोग कोई किसी के प्रति कोई बायस्ड व्यू नहीं रखते हैं। सारा समाज हमारा अपना है, हम पूरे समाज के हैं। जिस जगह भी ये कमियाँ पाई जाएंगी, जिस जगह भी इस तरह की चीज़ें हुई, उन लोगों को ये बात समझ में आई और उन लोगों ने स्वयं से आकर के बहुत ही सम्मानपूर्वक उसे उतार लिया है और उसे हटा दिया है। फोर्स तैनात रहेगा सर? हाँ, यहाँ पे कुछ फोर्स तैनात रहेगा एहतियात तौर पे, लेकिन मैं आश्वस्त हूँ कि यहाँ पे ऐसी कोई बात है नहीं। फिर भी हम लोग एहतियात रखेंगे फोर्स। अलीगढ़ से सी न्यूज संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ में होली पर गोलीकांड का मामला सामने आया है, जहां फायरिंग में एक युवक घायल हो गया। देखिए ये रिपोर्ट। अलीगढ़ में होली पर चली गोली, फायरिंग में घायल आरोपी फरार। आरोपी ग्राम प्रधान का भतीजा बताया जा रहा है। होली पर ढोल नगाड़े को लेकर फायरिंग हुई थी। पुलिस ने घायल को उपचार के लिए अस्पताल भेजा है। अलीगढ़ के थाना टप्पल क्षेत्र के गांव वैना का मामला बताया जा रहा है। अवगत कराना है आज दिनांक 15 मार्च 2025 को ग्राम वैना थाना क्षेत्र टप्पल के अंतर्गत एक प्रकरण संज्ञान में आया है, जिसमें जितेंद्र पुत्र विजयपाल, जिसकी उम्र 20 वर्ष है, गांव के ही अमित पुत्र जगदीश ने गोली मार दी। घायल को चिकित्सा हेतु कैलाश हॉस्पिटल जेवर ले जाया गया, जहां से डॉक्टर द्वारा उसे कैलाश हॉस्पिटल नोएडा रेफर कर दिया गया है। उपरोक्त प्रकरण के संबंध में अभियोग पंजीकृत आवश्यक विधिक कार्रवाई की जा रही है। साथ ही साथ आरोपी की शीघ्र गिरफ्तारी हेतु थाना स्तर पर टीम गठित कर दी गई है। मौके पर शांति व्यवस्था कायम है। अलीगढ़ से सी न्यूज संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए अलीगढ़ बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज भारत।